आज महाराज इंद्रदेव ने विचार किया, चलो इनकी चलकर की परीक्षा ली जाए। आज इंद्रदेव जी महाराज विचार करने के बाद में तुरंत गुरुदेव वशिष्ठ की परीक्षा के लिए कामदेव को बुलाया। जब कामदेव आया है तो कामदेव से इंद्र जी महाराज जी ने बोले, इंद्र जी बोले हैं, एक कामदेव जरा इधर आना। कामदेव गया, कहने लगा, जी महाराज बोले क्या कारण है? आज कामदेव से इंद्र महाराज जी ने बोले कि देखिए कामदेव, गुरुदेव वशिष्ठ के पास में जाओ और जाकर की परीक्षा ले आओ। उसी समय कामदेव कहने लगा, प्रभु जैसी आज्ञा आपकी। इतना कहकर के कामदेव वहां से चला गया। जाकर के गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचा है। जिस समय आश्रम पे पहुंचा है तो आज कामदेव ने कौन सा दृश्य देखा है? क्या दृश्य देखा है कि भगवान प्रभु श्री राम और शेषावतारी लक्ष्मण गुरुदेव वशिष्ठ की सेवा कर रहे हैं। भगवान प्रभु श्री राम और शेषावतारी लक्ष्मण गुरुदेव वशिष्ठ की सेवा कर रहे हैं। जिस समय इतना दृश्य देखा है कामदेव ने, तो कामदेव इधर उधर टहलता रहा, लेकिन आश्रम के अंदर नहीं प्रवेश किया। जब देखा है कि प्रभु श्री राम सेवा कर रहे हैं गुरुदेव की, तो मैं कैसे अंदर जा सकता हूं? इसीलिए मेरे प्यारे कहा भी गया है, जहां काम तहां राम नहीं, जहां काम वहां राम नहीं, और जहां राम वहां काम नहीं। जहां पे प्रभु श्री राम होंगे, जहां पे राम होंगे, जहां पे राम नाम का उच्चारण होगा, वहां पे काम कभी जीवन में जा ही नहीं सकता है। मेरे प्यारे ध्यान देना। इसीलिए कामदेव टहलता रहा, आश्रम के चारों तरफ टहलता रहा, घूमता रहा, लेकिन आश्रम के अंदर प्रवेश नहीं किया। इतना दृश्य देख करके कामदेव तुरंत लौट आया वापस और इंद्रदेव महाराज के पास में पहुंचा है। बोला, महाराज, जैसे ही इंद्रदेव महाराज जी ने देखा है तो उसी समय इंद्रदेव कहने लगे, अरे क्या है, क्या गुरुदेव वशिष्ठ की परीक्षा ले आए? बोलो। कामदेव कहने लगा, महाराज मैं गया तो था, लेकिन मैं आश्रम के चारों तरफ घूमता रहा। वहां प्रभु श्री राम और शेषावतारी लक्ष्मण गुरुदेव की सेवा कर रहे थे, इसलिए मैं अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। देखिए क्या भाव है। तो उसी समय आज इंद्रदेव महाराज जी ने कामदेव से कहा कि जाओ कामदेव, अब की बार तुम जाओ अपनी पत्नी रति को लेकर के, अपनी पत्नी रति को लेकर के जाओ और गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम पर छोड़ देना। हो जाएगी काम की परीक्षा गुरुदेव वशिष्ठ की, काम की परीक्षा गुरुदेव वशिष्ठ की हो जाएगी। तो उसी समय कामदेव ने कहा, ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। आज जैसे ही अपनी पत्नी रति को लिया और लेकर के कामदेव चल दिया।
चल के पहुंचा है गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम पर। और जैसे ही मेरे प्यारे गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम पे पहुंचा है तो क्या देखा है, उस समय राम जी गुरुदेव की सेवा नहीं कर रहे, वहां राम जी नहीं है। तो कामदेव टहलता रहा, घूमता रहा, टहलता रहा, टहलते टहलते गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंच गया। देखिए कामदेव की किस प्रकार से परीक्षा ले रहा है। आज कामदेव टहलता रहा, घूमता रहा, घूमता घूमता अपनी पत्नी रति को लेकर के गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम पे पहुंच गया। और जैसे ही आश्रम पे पहुंचा, आज गुरुदेव वशिष्ठ ने देखा है, बोले कौन हो तुम? आज कामदेव कहने लगा, गुरुदेव मेरा नाम काम है, मेरा नाम कामदेव है। और ये जो तुम्हारे साथ में आई है, ये कौन है? ये हमारी पत्नी रति है। अच्छा, किस कारण से आए हो, कैसे आना हुआ तुम्हारा? उसी समय कामदेव कहने लगा, गुरुदेव मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना था और इसीलिए मैं अपनी पत्नी रति को लेकर के आया हूं, क्योंकि मैं अपनी पत्नी रति को लेकर के आया हूं, आपके आश्रम पर रहेगी तो आप इसकी देखभाल करना, और अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं यहीं इसे छोड़ दूं। गुरुदेव कहने लगे, अरे देखो मुझे किसी बात की इनकार नहीं है, मुझे इनकार नहीं है किसी बात से, लेकिन बात तो ये है जहां की आप रहने वाले हैं वहां तो कितनी सुंदर व्यवस्था है, बैठने की, लेटने की, खाने पीने की, हर किसी बात की बहुत सुख सुविधाएं हैं। बताया है जहां के तुम रहने वाले हो ना, वहां तो अनेक अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, बैठने की, लेटने की भी, खाने की भी। लेकिन देखिए मेरे यहाँ सारा काम सिद्धांत से होता है, मेरे यहाँ सारा काम सिद्धांत से ही होता है। यहाँ जमीन पर भी लेटना पड़ेगा, रूखा सूखा खाने को भी मिलेगा। तो आज कामदेव ने कहा, वो सब मुझे स्वीकार है गुरुदेव, लेकिन आपकी अगर इजाजत हो तो मैं अपनी पत्नी रति को यहीं पे छोड़ दूं, आप इसकी देखभाल करना। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, ठीक है जाइए। आज कामदेव तो चला गया, लेकिन उसी समय कामदेव की पत्नी रति कामदेव को जाने के बाद में गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम पे, गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम के अंदर बैठना चाहिए। उसी समय गुरुदेव कहने लगे, अरे बेटी क्या कर रही है तू, बैठने जा रही है ना, जा देख सामने वो पीपल का वृक्ष दिखाई दे रहा है, उसके नीचे जाकर के बैठ जाओ, आसन लगा लो, बैठ लो, बैठ जाओ, क्योंकि वहां पे बहुत ही सुंदर शीतल हवा आ रही है, बहुत मंद मंद हवा चल रही है, बहुत शीतल ठंडी हवा चल रही है, वहीं पे बैठ जाओ। आज जैसे ही गुरुदेव वशिष्ठ ने ये बात बोली है तो तुरंत जाकर के रति ने आज पीपल के वृक्ष के नीचे अपना आसन लगा लिया। जब आसन लगाया है तो धीरे धीरे महाराज 15 दिन व्यतीत हो गए। जब 15 दिन व्यतीत हो गए तो रति की समाधि लग गई। जब रति की समाधि लगी हुई है, इधर 15 दिन व्यतीत हो गए, तो इंद्रदेव महाराज जी ने कामदेव से कहा कि जाइए अब जाकर के देखो कैसा क्या है, क्या हाल है बाबा के।
उसी समय कामदेव वहां से चल दिया, जाकर के अपनी पत्नी रति के पास में पहुंचा है, गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचा है, अपनी पत्नी रति को देखा है। रति समाधि में लीन है, आवाज लगाई, रति रति, अरे देखो तुम्हारा पति कामदेव आया है। जब कई बार आवाज लगाई है रति ने, जब कई बार आवाज लगाई है कामदेव ने, तो रति की आंखें खुल गई। समाधि खुली तो आंखें खुली, देखा सामने कामदेव खड़ा। कामदेव कहने लगा, अरे देवी जरा इधर देखो प्यारी, मैं तुम्हारा पति खड़ा हूं, मैं तुम्हारा पति आया हूं। उसी समय रति कहने लगी, कौन काम? अरे कामदेव मेरा पति नहीं है, कामदेव मेरा पति नहीं है, कामदेव से मेरा कोई भी संबंध नहीं है, मेरा तो संबंध राम से हो चुका है, राम से मेरा संबंध जुड़ चुका है और काम से कोई संबंध मेरा नहीं है। मेरे प्यारी ध्यान देना, जिसके आसन की इतनी महिमा हो, जिसके आसन की इतनी बड़ी महिमा हो, तो उस सत्य की कितनी बड़ी महिमा होगी। इसीलिए काम को भी गुरुदेव वशिष्ठ ने जीत लिया।